नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 15। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। संबंध पूर्व श्लोक में अपना उदाहरण देकर अब आगे के श्लोक में भगवान मुमूर्खों पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। व्याख्या 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता का जो प्रसंग आरंभ किया था उसका यहाँ उपसंहार करते हैं। अर्जुन मुमूर्ख थे अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता। प्रस्तुत वे उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। गीता 3 अध्याय का पहला श्लोक। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमूर्ख पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है। इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 3 अध्याय के 20वें श्लोक में जनकादि का उदाहरण देखो तथा इसी 4 अध्याय के पहले 2 श्लोक में विवसा मनु इक्काकु आदि का उदाहरण देकर भगवान ने जो बात कही थी वही बात इस श्लोक में भी कह रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमूर्खा जागृत होने पर कर्म का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमूर्खता के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रस्तुत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परंतु यह भगवान कहते हैं कि मुमूर्खों ने भी कर्मयोग का तत्व जानकर कर्म किया है। इसलिए मुमूर्ख जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्मयोग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कर्म को करना और ना करना दोनों अवस्थाएं है। अंत प्रवृत्ति कर्म करना और निवृत्ति कर्म ना करना दोनों ही कर्म करना है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना योग है। जो पूर्ण निवृत्ति है, पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म फल में मेरी प्रेहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांटते। जो मनुष्य कर्म करने की इच्छा इस विद्या कर्मयोग को जानकर फलेच्छा का त्याग करके कर्म करता है वह भी कर्म से नहीं बचता, कारण कि फलेच्छा से ही मनुष्य बचता है। अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए अथवा धन मान बड़ाई स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर्म करता है तो वे कर्म उसे बांध देते हैं। गीता 3 अध्याय का 9वां श्लोक। परंतु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति विनाशील संसार नहीं है, प्रस्तुत वह संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से केवल दूसरे के हित के लिए कर्म करता है तो वे कर्म उसे बांधते नहीं। गीता 4 अध्याय का 23वां श्लोक। कारण कि दूसरे के लिए कर्म करने से कर्म का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, जिससे कर्म का संबंध राग मिट जाता है और फलेच्छा न रहने से नया संबंध पैदा नहीं होता। इन पदों से भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमूर्ख है, इसलिए जैसे पहले उन मुमूर्खों ने लोक हितार्थ कर्म किए है, ऐसे ही तू भी संसार के हित के लिए कर्म कर। शरीर इंद्रिय मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। वह संसार की है और संसार की सेवा के लिए ही मिली है। उसे अपनी मानकर अपने लिए कर्म करने से कर्म का संबंध
अपने साथ हो जाता है। जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरे के हित के लिए किए जाते हैं तब कर्म का संबंध हमारे साथ नहीं रहता। कर्म से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर जोग अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है, जो कि पहले से ही है। परिशिष्ट भाव 13वें 14वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्तव्याभिमान और फलेच्छा से रहित होकर सृष्टि रचना आदि कर्म करने के कारण वे कर्म मुझे नहीं बांधते। यह भगवान पहले है कि मुमूर्खों ने भी इसी तरह कर्तव्याभिमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म किया है, कारण कि कर्तव्याभिमान और फलेच्छा होने पर ही कर्म बंधनकारक होते हैं। इसलिए तू भी उसी प्रकार से कर्म कर। ज्ञान योग में पहले कर्तव्याभिमान का त्याग किया जाता है, फिर फलेच्छा का त्याग सत होता है। कर्म योग में पहले फलेच्छा का त्याग किया जाता है, फिर कर्तव्याभिमान का त्याग सुगमता से हो जाता है। नमस्कार, आज के लिए यह तक।